अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम ड्रामा सीरियल फितूर के बारे में बात करने वाले हैं। ये ये एक ड्रामा सीरियल है जो कि पिछले कुछ ही दिनों में जियो टीवी की तरफ से लॉन्च किया गया है और मेरा इस ड्रामे पे वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि इसमें हमारे प्यारे भाई फैसल कुरैशी साहब ने शमूलियत इख्तियार की है। अब ये तो पता नहीं कि मैंने सिर्फ़ एपिसोड 1 ही देखी है अभी तक। इसमें इनका हीरो का रोल है या विलन का रोल है, अभी तक इसमें कोई मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसका जिसकी इब्तिदा होती है पहले ही सीन में भाई। एक कॉलेज का सीन होता है जहाँ से दो लड़कियाँ आपस में बातें करती हुई गेट की तरफ निकलती हैं। एक का नाम होता है दिलनशीन, जो कि ग़ालिबन इस ड्रामे की हीरोइन होंगी। उसके साथ उनकी सहेली होती हैं जो कि आपस में बातें करती हुई गेट की तरफ आ रही होती हैं। तो दिलनशीन अपनी सहेली को बता रही होती है कि मैंने अपनी दोस्त की शादी पे जाना है या कज़न की शादी पे जाना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। यह सुनते ही उसकी दोस्त कहती है कि तुम मेरे घर आओ और वहाँ से मेरे कपड़े ले जाना और अपनी शादी इंजॉय करो। दिलनशीन ये सुनते ही मना करती है, कहती है कि मैं आपके घर नहीं आ सकती, मैंने मामा के पास जाना है और मुझे बहुत काम है। जैसे ही दोनों गेट पर आती हैं तो आगे से उनकी सहेली दिलनशीन की जो फ्रेंड होती हैं, उनका भाई उनको पिक करने के लिए आया खड़ा होता है। भाई पे जैसे ही कैमरा जाता है तो भाईजान, मैं आपको क्या बताऊं कि एक स्टड लौंडा अपनी पीली सी कार के साथ खड़ा होता है, बहुत लोशे शोशे लगाए होते हैं और हसरत भरी निगाहों से दिलनशीन को देख रहे होते हैं। जैसे ही दिलनशीन करीब आती है, भाई साहब दिलनशीन को सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि उनकी बहन को भी पता होता है। उनकी बहन उनको बताती है कि मेरा भाई कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड से आए हैं और आज मुझे पिक करने के लिए आए हैं। दिलनशीन और उसके भाई पहले ही आपस में एक दूसरे को जानते होते हैं और एक दूसरे से इश्क 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 की एक कैफियत में होते हैं। बहरहाल भैया, कहानी मुख्तसर सफ़र का आगाज़ हो जाता है और तीनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बातें करते जाते हैं और दिलनशीन को स्टड लौंडा हसरत भरी निगाहों से देखता रहता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, दिलनशीन की सहेली उसको कपड़े निकाल के देती है, लेकिन भाई ठरक होने का आगाज़ कर चुका होता है और इस ठरक पुरे के दौरान वो दिलनशीन से पूछता है कि तुम्हारी आंखों में मुझे देखकर खुशी क्यों नहीं हुई। जैसे ही दिलनशीन ये बात सुनती है, वो कहती है तुम आने से पहले भी तो बता ही सकते थे। तो भाई यहाँ से पता चल रहा है कि चक्कर बहुत पुराना चल रहा होता है इन दोनों का आपस में। ये ऐसे ही हमको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। बहरहाल भैया कपड़े लेके दिलनशीन चली जाती है। जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसकी सहेली भी उसके साथ चली जाती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आती हूँ। जैसे ही घर में एंटर होते हैं, दिलनशीन की माँ गुस्से भरी निगाहों से उनको देख रही होती है और कहती है ये कपड़े कहाँ से लाई है। दिलनशीन की दोस्त कहती है मुझे पता था कि आप गुस्सा करेंगी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लाई हूँ ताकि आप गुस्सा ना करें, और ये मैंने इसको गिफ्ट दिए हैं। दिलनशीन की दोस्त उसको छोड़ कर चली जाती है, लेकिन उसके मामा उसके कपड़े तलाश करने लगती है कि ये कपड़े तुम्हें गिफ्ट क्यों दिए और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि इनसे गिफ्ट ना लिया करो। ये सुनते ही दिलनशीन कहती है कि मैंने शादी पे जाना था जिसकी वजह से मुझे कपड़े लेने पड़े। वो कहती है कि तुमने उनसे क्यों मांगे, तुम मुझे बता देती। यही करके वो गुस्से से बैठ जाती हैं, गुस्से भरी निगाहों से दिलनशीन को देखने लगती हैं। दिलनशीन उनको मनाती है और फिर चुप करके खाना खाने के लिए चली जाती है। तो भैया सीन का हो जाता है इख्तिताम। इसके साथ ही कैमरा खुलता है और हमारे प्यारे फैसल कुरैशी भाई, जो कि बहुत ही दुख भरे अंदाज में खड़े होते हैं, उनकी सेक्रेटरी उनको आगे कहती है कि सब ऑफिस के कुलीग चले गए हैं, आप भी घर चले जाएं। वो कहते हैं कि आप लोग सब चले जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैंने रिसर्च करनी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। उनकी सेक्रेटरी उनको छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन भाईजान फैसल कुरैशी भाई की क्या ही बात है, वो रिसर्च के नाम पे क्या कर रहे होते हैं, प्रोजेक्टर लगाया होता है और ख्यालों की दुनिया में गुम होते हैं। असल में वो प्रोजेक्टर पे एक फिल्म टाइप देख रहे होते हैं जिसमें उनकी साबिका महबूबा होती हैं जिनसे वो बहुत लव करते हैं। उनकी उनकी इस वीडियो को देखते देखते भाई साहब रोने लगते हैं। पीछे साइड में म्यूज़िक चला होता है। भाई सीधी सी बात है, फैसल कुरैशी भाई को देख के मेरा भी रोना निकल रहा होता है, पर मैं क्या करूं भाई, हम तो हैं स्टड लौंडे, किसी को देख के रोया नहीं करते। तो भैया अगले सीन का आगाज़ होता है। फैसल कुरैशी जिस लड़की की वीडियो देख रहे होते हैं, पता चलता है उस लड़की की शादी हो चुकी है और वो बैठी उनकी बर्थडे होती है अपने घर में, उसके लिए तैयारियां कर रही होती हैं। जैसे ही उनका घर हस्बैंड इंटर होता है, वो किसी
और लड़की से फ़ोन पे बातें कर रहा होता है। भाई फ़ोन पे बातें करने के दौरान अपनी वाइफ, जिसका नाम महमल होता है, प्योर इग्नोर करता है भाई उसको, जिसकी वजह से महमल सुनती रहती हैं। प्योर इग्नोरेंस की वजह से गुस्से में आ जाती हैं। जैसे ही फ़ोन बंद होता है, वो फ़ोन बंद होने के बाद बेगम साहबा गुस्से में आ जाती हैं और ये कहती हैं कि तुम्हें मेरे बर्थडे तक ही नहीं याद। भाई फिर बीवियों वाला डायलॉग का आगाज़ होता है, जिसमें महमल साहबा कहती हैं कि आखिर तुम दूसरी लड़कियों से बात करना छोड़ क्यों नहीं देते। जिसके जवाब में हस्बैंड साहब कहते हैं, जो कि बहुत ठरक से भरे पड़े होते हैं, कि मैंने तुम्हें बताया था मुझसे शादी ना करो। मैं तुम्हें दौलत बंगला और वो सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना प्यार नहीं दे सकता। ये सुनकर भाई जी महमल साहबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्लैशबैक में चली जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि इनने मुझे इनकार तो किया था शादी के लिए, लेकिन मैं ये कहकर इनके साथ आ गई थी कि मैं इनके दिल को जीत लूँगी, जिसमें वो अभी तक बिल्कुल नाकाम हो चुकी होती हैं। तो वही ड्रामा आगे की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पे फैसल कुरैशी साहब की अम्मा जी का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका होता है और एक डॉक्टर उनको चेक करने के लिए आया होता है। फैसल कुरैशी की माँ उनको अपने दुखड़े बता रही होती हैं कि हैदर मेरी बात नहीं मानता और वो महमल के प्यार में अभी तक गिरफ्तार है, जिसको वो पसंद करता था। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब हैदर भाई होते हैं, वो उनके फैसल कुरैशी भाई के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए उनकी माँ कह रही होती है कि तुम उसे समझाओ कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। डॉक्टर साहब उनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि मैं उनसे बात करूंगा, उम्मीद है कि वो शादी के लिए मान जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब उनका चेकअप करके बाहर आते हैं, आगे से अपने हैदर भाई फैसल कुरैशी भाई आ रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं कि तुम अपनी माँ के लिए कुछ करो, शादी की तरफ ध्यान दो, पिछले अफेयर्स को भूल जाओ। जिसके जवाब में वो कहते हैं, भाई तू यहाँ से हो जाएगा या मैं तुझे उठा के बाहर फेंकूँ। आपस में दोस्ती होती है और दोस्त ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे से तमीज़ से बात करने का नाम नहीं होता उनके लिए। जिसके जवाब में डॉक्टर साहब अच्छा खासा ज्ञान देते हैं जी, चौधरी नहीं, मेरा मतलब देते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा खासा ज्ञान फैलते हैं उनको, लेकिन अपने फैसल कुरैशी भाई की बात में भाई को बिल्कुल बात समझ नहीं आती। वो कहता है, भाई गार्ड को कहता है तू खुद चला जा, नहीं तो मैं तुझे उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद डॉक्टर भाई बहुत ही लवेबल्स डायलॉग फेंकते हैं, जिसकी फैसल कुरैशी भाई को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं होती और वो वहाँ से चुप करके चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो सीधा अपनी अम्मा जी के पास जाते हैं, जो कि बीमारी की वजह से लेटी होती हैं। उनकी अम्मा जी फिर उन्हें कहने लग जाती हैं कि तुम महमल के पैर से बाहर आ जाओ और अब शादी की तरफ तवज्जो दो। जिसके जवाब में फैसल कुरैशी भाई उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढूँ और उससे शादी करूँ। वो कहते हैं, तुम क्यों ढूंढोगे, हम तुम्हारे लिए ढूंढ देते हैं। लेकिन फैसल कुरैशी भाई इस बात पे नहीं आते। वो कहते हैं, भाई लड़की तो मैं खुद ही ढूंढूंगा, आजकल के लड़कों की तरह। माँ बेटे की हसीन गुफ्तगू जारी होती है कि महमल, जो कि फैसल कुरैशी भाई की कज़न होती हैं, जिससे फैसल कुरैशी भाई को माजी में प्यार होता है, वो आ जाती हैं। वो जैसे ही उनके घर में इंटर होने लगती हैं, माँ बेटे की ये गुफ्तगू सुन के दरवाजे के पीछे छुप जाती हैं, सुनती रहती हैं। जैसे ही फैसल कुरैशी भाई अपने माँ से कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने लिए कोई लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लूँ, महमल साहबा एंट्री कर लेती हैं कमरे में। जैसे ही वो कमरे में इंटर होती हैं, फैसल कुरैशी भाई उनकी तरफ देखते हैं तो मुंह से बेख्तियार निकल जाता है, हैप्पी बर्थडे। महमल हसरत भरी निगाहों से फैसल कुरैशी भाई को देखती है और कहती है, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। इसी असना में उनकी अम्मा बोलती हैं, मैं इनके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रही हूँ और तुम इस घर में ना आया करो। ये कहकर फैसल कुरैशी भाई को कहती हैं, तुम सोने के लिए जाओ, महमल को मैं खुद हैंडल कर लूँगी। फैसल कुरैशी भाई उठ के चले जाते हैं, गुड नाइट बोलते हैं और महमल उसकी अम्मा जी से बात करने लग जाती हैं। महमल कहती है, मैं फैसल कुरैशी भाई के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगी। मतलब ये चल क्या रहा है यार, कभी कोई लड़की ढूंढ रहा है, कभी डॉक्टर लड़की ढूंढ रहा है, कभी कोई लड़की ढूंढ रहा है। यार ये फैसल कुरैशी भाई खुद भी लड़की ढूंढने के चक्कर में, यार ये कौन सी लड़की है जो इनको मिल नहीं रही अभी तक। कैसी लड़की चाहते हैं भाई ये लोग। भाई ये आपकी बातें करके महमल अपने घर की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही महमल जाती हैं, फैसल कुरैशी भाई फिर स्क्रीन पे आ जाते हैं, एक सॉन्ग लगा के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। इसी असना में अपनी महमल भाभी का मैसेज रिसीव करते हैं, जिसमें उन्हें लिखा होता है कि तुमने हमेशा की तरह मेरा बर्थडे याद रखा, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। फैसल कुरैशी भाई ये देखकर मोबाइल रख देते हैं और वो भी फिर फैसल कुरैशी भाई फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ फैसल कुरैशी भाई जैसे ही घर में इंटर हुए थे, महमल से मिलने के लिए महमल ने अंगूठी पहनी हुई थी, वो अंगूठी फैसल कुरैशी भाई को दिखाती हैं और कहती हैं कि मेरी तो मंगनी हो गई है। फैसल कुरैशी भाई उनसे अपने प्यार का इज़हार करते हैं, कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती पारा। लेकिन भाई जान महमल अपनी आखिर स्टड लौंडी है, वो अपनी बात पे अड़ी होती है। फैसल कुरैशी भाई फ्लैशबैक देख के फैसल कुरैशी भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फैसल कुरैशी भाई चुप करके लैपटॉप में मगन हो जाते हैं।
भाई जैसे ही कैमरा बंद होता है हैदर और उसकी माँ एक शादी में गए खड़े होते हैं, जहाँ पे एक भाई आता है, फैसल कुरैशी भाई को भी मिलता है, फैसल की बहन को भी मिलता है, और कहता है, फैसल कुरैशी की अम्मा जी उन्हें बताने लग जाती हैं, बहुत मुश्किल से आई शादी में, मैं तो इसे मना के लाई हूँ, ये ऐसी रौनक वाली जगहों पर जाने का आदी नहीं है। लेकिन उनके भाई कहते हैं, भाईजान अब ये आ गए, ये तो खाना खा के जाएंगे, हम इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ये कहकर वो भाई और फैसल कुरैशी की अम्मा जी साइड पे चली जाती हैं। फैसल कुरैशी भाई बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं। इसी असना में भाईजान पर्दा खोलता है और फैसल कुरैशी भाई की एक नज़र एक हसीन लौंडिया से जा मिलती है, जिसका नाम है दिलनशीन। दिलनशीन वही लड़की है जो कॉलेज से आ रही होती है और जो कपड़े लेकर अपनी शादी में आना होता है। भाईजान ये आपस में रिश्तेदार होते हैं। दिलनशीन को देख के फैसल भाई हसरत भरी निगाहों से देख रहते हैं। देखते देखते फैसल भाई का चश्मा जो कि स्लो मो में आहिस्ता आहिस्ता उतरता जाता है। अपनी दिलनशीन हल्के हल्के डांस स्टेप्स कर रही होती है, जिन डांस स्टेप्स को देखकर अपने फैसल कुरैशी भाई के मुंह में पानी आ जाता है। ओ मेरा मतलब मुंह में पानी नहीं, उनके दिल में खुशी के एहसासात उभरते हैं। प्योर उर्दू लगाएंगे भाई हम यहाँ पे। इसी दौरान में भाईजान दिलनशीन को मेहंदी लगा के एक लड़की दौड़ती है। जैसे ये लड़की दौड़ कर जाती है, दिलनशीन उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो आपस में एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करती रहती हैं। दिलनशीन को मेहंदी लगाने के चक्कर में दिलनशीन भागते भागती अपने फैसल कुरैशी भाई से आ टकराती है। जैसे ही टकराती है, दिलनशीन फैसल कुरैशी को देख रही होती है, और भाईजान ये तो पहले ही लड़की की तलाश में थे। माँ भी, भाई भी, बेटा भी, भाईजान ये सारे लड़की ढूंढ रहे होते हैं। फैसल कुरैशी भाई को वो लड़की अपने लिए सूटेबल लग रही होती है। जैसे ही भाईजान ये सीन चल रहा होता है, भाईजान ड्रामे का एंड हो जाता है, पहली किस का एंड हो जाता है, और भाईजान शशके ख़त्म हो जाते हैं इधर। तो भाईजान उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। भाईजान मैं ज़्यादा इसलिए कहता हूँ, ये मेरा तकिया कलाम है भाईजान। और भाईजान आप लोगों ने ऐसे करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाईजान अपने चैनल को भाईजान सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ भाईजान बेल के आइकन को क्लिक करें। वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। और भाईजान फिर अब हमारे भाईजान तो हैं ही, और हमारी बहनें, हाँ जी, ये सब भाईजान वीडियो को एक अच्छा सा वो क्या कहते हैं लाइक दें भाईजान, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।